ये मूवी ऐसे लोगों के बारे में है जिनके पास सुपर पावर्स थी, लेकिन ये अपनी पावर्स का इस्तेमाल किसी की मदद के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए किया करते थे। उन सभी को आर्मी के द्वारा अरेस्ट किया गया था और कई सालों के लिए जेल की सजा हो गई थी। लेकिन अमेंडा नाम की एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए काम किया करती थी, इन सभी कैदियों को एक ऑफर देती है कि अगर मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा करोगे तो तुम्हारी सजा 10 साल तक माफ कर दी जाएगी। उनमें से कुछ लोग तो उसे मना कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मना करने वालों के पास कोई चॉइस नहीं थी। अमेंडा उन्हें मेंटल टॉर्चर करके अपनी टीम में शामिल कर ही लेती है। वो 10 लोगों की टीम बनाती है और उस टीम का नाम रखती है टास्क फोर्स एक्स। इस टीम में शामिल थे रिक फ्लैग जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, हार्ली क्विन जो कि एक मनोवैज्ञानिक थी, कैप्टन बूमरैंग जो अपने बूमरैंग को एकमात्र हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, सेवेंट जिसका निशाने से कोई भी नहीं बच सकता था, विसिल नाम का एक अजीब सा जानवर, टीडी के नाम का एक बच्चा जिसके पास सुपर पावर्स थी कि वो अपनी बॉडी पार्ट्स को अलग कर सकता था, ब्लैक गार्ड और जेवलिन थ्रो जो अपने एनिमीज को एक भाले से मारता था। क्योंकि इतने खतरनाक क्रिमिनल्स को खुला छोड़ना काफी रिस्की था, इसलिए अमेंडा ने उनके सिर के अंदर एक बॉम्ब फिट कर दिया था ताकि अगर कोई भी वहां से भागने की कोशिश करे या अपने मिशन को छोड़े तो अमेंडा उसे मार सके। अमेंडा उन्हें उनके मिशन के बारे में बताती है। वो उन्हें कहते हैं कि कार्टो मोंटिस नाम के एक आइलैंड पर हरेरा फैमिली पिछले कई 100 साल से राज करती है, लेकिन पिछले हफ्ते ही सिल्विया लूना नाम के एक आदमी ने वहां की मिलिट्री और अपनी चालबाजी से आइलैंड पर कब्जा कर लिया और पूरी हरेरा फैमिली को बीच सड़क पर फांसी लटका दिया। पुराने शासन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिल्विया लूना अमेरिका से नफरत करता है और वो हमें दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तुम्हें उस आइलैंड के एक सीक्रेट लैब को डिस्ट्रॉय करना है जहां पर वो लोग एक एलियन पर एक्सपेरिमेंट करके एडवांस वेपन बना रहे हैं। टास्क फोर्स एक्स अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं। आइलैंड के पास पहुंचकर वो सभी समुद्र के अंदर छलांग लगा देते हैं, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि विसेल तैर नहीं सकता, वो डूबने लगता है। जब उसे सरफेस पे लाया जाता है तो उसकी मिशन से पहले ही मौत हो चुकी थी। वो सभी अपने वेपन्स को लोड करते हैं, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक गार्ड दुश्मन का खबरी था। इसका मतलब उसने उन सभी को धोखा दिया है और बहुत सारे सोल्जर्स उनका पहले से ही वहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने ही तुम्हें इस मिशन की डिटेल्स दी थी, लेकिन सोल्जर्स सबसे पहले उसी को ही मार देते हैं। अमेंडा उन्हें कहते हैं कि हम अपने मिशन को रोक नहीं सकते, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। टीडी के अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है जो कि उनकी किसी भी काम नहीं आती और एक एक करके सभी मेंबर्स मारे जाते हैं। सेवेंट इस तरह सभी को मरते देख डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अमेंडा उसे वार्न करती है कि तुम अगर मिशन छोड़ के गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन वो इस बात को नहीं सुनता। इसीलिए अमेंडा उसके सिर में लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, जिसके ब्लास्ट से वो एक दर्दनाक मौत मारा जाता है। जेवलिन मरते वक्त अपने भाले को हार्ली क्विन को दे देता है और अब उनकी टीम के अंदर सिर्फ हार्ली क्विन और रिक फ्लैग ही बचे थे। लेकिन यहाँ पर अमेंडा का मिशन फेल नहीं हुआ था, बल्कि उसने बैकअप के लिए एक और टीम बना रखी थी जो उस आइलैंड के दूसरे किनारे से एंटर करते हैं। इस टीम में टोटल 5 लोग थे, ब्लड स्पॉट, पीस मेकर, पोल्का डॉट मैन, रेड कैचर 2 और एक इंसान जिसकी आधी बॉडी शार्क की थी। ब्लड स्पॉट काफी अच्छा इंसान था, वो तो इस मिशन का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन अमेंडा ने उसकी बेटी को जेल में डालने की धमकी दी थी, इसलिए उसे यहाँ पर आना पड़ा। वो सभी थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, लेकिन शार्क को भूख लगती है, इसलिए वो उस लड़की को खाने की कोशिश करता है। टीम के लोग उसे रोकते हैं और उसे मारने वाले थे, लेकिन किंग शार्क वादा करता है कि वो अपनी टीम को नहीं खाएगा। अमेंडा उन्हें बताते हैं कि रिच फ्लैग को दुश्मन ने पकड़ लिया है, उसका जिंदा रहना मिशन के लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें उसे बचाना होगा। वो दुश्मन की कैंप में जाते हैं और शार्क सभी को खाने लगता है। पीस मेकर और ब्लड शॉट तो एक दूसरे से लोगों को मारने का कंपटीशन ही कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों की उन्होंने जान ली वो उनके दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो तो रिक की मदद कर रहे थे। एक लड़की अपने दोस्तों की मौत से काफी गुस्सा थी, लेकिन रिक उसे शांत करता है। दूसरी तरफ लैब के अंदर थिंकर नाम का एक साइंटिस्ट सिल्विया लूना को स्टारफिश एलियन के बारे में बताता है, जिसके शरीर से निकलने वाले छोटे छोटे स्टारफिश ह्यूमंस के ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। हार्ली क्विन को उन लोगों ने बंदी बना लिया था, उसे नए कपड़े दिए जाते हैं और उसे सजाकर सिल्विया लूना के सामने पेश किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा था क्योंकि हार्ली भी अमेरिका से नफरत किया करती थी। सिल्विया हार्ली से कहता है कि वो उसे शादी करना चाहता है और अब जो वेपन्स हमारे पास है उससे हम पूरे अमेरिका पर राज करेंगे। हार्ली को उसकी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब वो उसे कहता है कि इस जंग के अंदर औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी मारे जाएंगे, तो हार्ली उसे शूट कर देती है क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेती थी। गन की आवाज सुनकर मिलिट्री वहां पर आ जाती है जो हार्ली क्विन को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ टास्क फोर्स आगे बढ़ रही थी। पीस मेकर डॉट मैन से थोड़ी दूरी मेंटेन करने के लिए कहता है क्योंकि बार बार उसकी बॉडी पर कलरफुल डॉट्स आ जाते थे जो कि बहुत ही खतरनाक हैं। डॉट मैन उन्हें बताता है कि उसकी मदर ने उन सभी को सुपर हीरो बनाने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उसके अंदर तो ये वायरस सुपर पावर बन गया, लेकिन इसकी वजह से उसके भाइयों की मौत हो गई। वो सभी शहर के अंदर दाखिल होते हैं और अपने भेष को बदल लेते हैं।
और अब उन्हें उस साइंटिस्ट को पकड़ना था जो कि स्टारफिश पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो सभी बार केंद्रों से ढूंढ लेते हैं, लेकिन आर्मी को उनके बारे में पता चल चुका था, जो उनकी तलाश करते करते उस बार तक पहुंच चुके थे। रैट कैचर साइंटिस्ट को पीछे के रास्ते से निकाल लेती है, लेकिन पीस मेकर, रिक और ब्लड स्पॉट पकड़े जाते हैं। उन तीनों को जनरल के पास लेके जाया जा रहा था, जहां पर उन्हें पता चलता है कि हार्ली क्विन अभी तक जिंदा है। वो सभी उन्हें मारकर वहां से एस्केप कर जाते हैं और अब उनका सबसे पहला मिशन था हार्ली क्विन को बचाना। हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट हार्ली को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। उनकी टीम हार्ली को बचाने के लिए पैलेस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन प्रेसिडेंट के जाने के बाद हार्ली गार्ड को मारकर लॉक को खोल लेती है और सभी को मारते हुए वहां से बाहर निकल आती है। लेकिन टास्क फोर्स को नहीं पता था कि वो बाहर आ चुकी है। जब हार्ली उन्हें देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे बचाने के लिए आएगा। अब उनका आखिरी मिशन रह गया था, जो था उस लैब को डिस्ट्रॉय करना। साइंटिस्ट गन पॉइंट पर उन्हें अंदर जाने में मदद करता है। उनकी पूरी टीम अंदर जाकर डिवाइड हो जाती है। ब्लड स्पॉट, पीस मेकर और शार्क बिल्डिंग में बॉम्ब लगाते हैं और बाकी बचे हुए लोग प्रोजेक्ट स्टारफिश को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाते हैं। साइंटिस्ट उन्हें लैब के अंदर लाता है, जहां पर हम देखते हैं कि स्टारफिश लोगों के चेहरे पर चिपके हुए हैं और ह्यूमंस की बॉडी पार्ट्स को काटकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वो साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट पिछले 30 सालों से किया जा रहा है। ये एलियन सबसे पहले अमेरिका में मिला था, लेकिन वो लोग अपने देश के अंदर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस आइलैंड पर उस एलियन को भेज दिया और सीक्रेटली उसे फंडिंग देते रहे। इसका मतलब ये था कि इन सभी एक्सपेरिमेंट में अमेरिका भी इन्वॉल्व था और अमेंडा इस सच को बाहर आने देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ये पूरा मिशन तैयार किया। जब रिक फ्लैग को पता चलता है कि उनके देश अमेरिका ने इतने सारे लोगों की जान ली, तो वो काफी इमोशनल हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो इस सच्चाई को पूरी दुनिया को बताएगा। वो कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल लेता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। वहाँ पर पीस मेकर आता है, जो रिक के ऊपर अपनी गन को पॉइंट कर लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमेंडा ने उसे लैब के साथ साथ सारे डॉक्यूमेंट्स और सबूतों को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा था। लेकिन अब क्योंकि रिक फ्लैग और रैट कैचर को सच्चाई का पता है, इसलिए पीस मेकर को उन दोनों को मारना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम किंग शार्क को देखते हैं, जो कि एक बड़े से फिश टैंक के अंदर जेलीफिश देखता है। वो जेलीफिश देखने में बहुत ही प्यारी थी, इसलिए वो उनके साथ खेलने लगता है। उन्हें मिलिट्री ने चारों तरफ से घेर लिया था। हार्ली, डॉटमैन और ब्लड स्पॉट लैब के ऑफिस के अंदर छिप जाते हैं, पर सोल्जर उन्हें नोटिस कर लेते हैं और उनकी फायरिंग से पहले ही डॉटमैन उनके ऊपर एक्सप्लोसिव फेंक देता है। लेकिन वो बाय मिस्टेक उनकी बिल्डिंग में लगाए गए बॉम्ब से कोलाइड कर जाता है और एक के बाद एक एक्सप्लोजन स्टार्ट हो जाता है। किंग शार्क जिस फिश टैंक के सामने खड़ा था वो ब्रेक हो जाता है और वो मछलियों के साथ बहता हुआ अपने मेंबर्स के पास आ जाता है, पर हम देखते हैं कि फिशेस काफी खतरनाक थी। वो सभी मिलकर किंग शार्क को काटने लगती हैं और वो इंजर्ड होकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। उसकी बॉडी से काफी ब्लड निकल चुका था। ऊपर से सोल्जर्स उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं, पर उसे गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता और वो उन सभी को खाने लगता है। पीस मेकर रिक को शूट करने ही वाला था, लेकिन बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और वो सभी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। इतने बड़े ब्लास्ट की वजह से वो स्टारफिश आजाद हो जाती है और उस साइंटिस्ट को मार डालती है। रिक और पीस मेकर की बहुत एपिक फाइट होती है, जिसमें रिक उसे बहुत बुरी तरह से मारता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर पीस मेकर उसके दिल पर एक नुकीले पत्थर से वार कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। वो देखता है कि रैट कैचर यानी वो लड़की हार्ड ड्राइव को उठा लेती है और वहाँ से भाग जाती है। बाहर आकर वो देखती है कि पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर रही है और दूसरी तरफ हार्ली, डॉटमैन और ब्लड स्पॉट ऊपर अपनी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। पीस मेकर उस लड़की को मारने ही वाला था, लेकिन तभी ब्लड स्पॉट ऊपर से नीचे गिरते गिरते उस फ्लोर पर पहुंचता है जहां पर पीस मेकर था। वो देखता है कि पीस मेकर रैट कैचर को मारने ही वाला था, इसलिए वो उसके ऊपर फायरिंग करता है। पीस मेकर भी उसके ऊपर फायरिंग करता है, लेकिन ब्लड स्पॉट की बुलेट साइज में छोटी होती है, जो उसके बुलेट से पास होते हुए पीस मेकर के गले में लगती है और वो मारा जाता है। रैट कैचर उसे बताती है कि पीस मेकर ने रिक को मार दिया है और ये एलियन एक्सपेरिमेंट अमेरिका ही करवा रहा है। लेकिन तभी वो एलियन स्टारफिश बिल्डिंग से बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि उसका शरीर कितना भारी भरकम और विशालकाय था। उसके सेंटर में एक बड़ी सी आंख भी थी। मिलिट्री उसके ऊपर फायरिंग करती है, लेकिन उनकी बुलेट्स उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती। वो अपने शरीर से हजारों की संख्या में छोटी छोटी स्टारफिश निकालती है, जो लोगों के चेहरे पर जाकर चिपक जाती हैं और कुछ ही देर बाद वो लोग दोबारा से उठ खड़े होते हैं और शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। अमेंडा देखती है कि उन्होंने स्टारफिश को आजाद कर दिया है, लेकिन उसका मिशन पूरा हो चुका था, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से अपने सबूतों को मिटाना था। वो उन्हें ऑर्डर देती है कि तुम लोग वापस आ जाओ, हमारे दुश्मनों का जितना ज्यादा नुकसान होगा उतना उन्हें दबाना आसान होगा। स्टारफिश शहर के लोगों को मार रही थी। वो इतने मासूम बच्चों और लोगों को मरते देना नहीं चाहता था, इसलिए वो उनके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता और वो सभी स्टारफिश को रोकने के लिए चले जाते हैं। अमेंडा उनके ब्रेन में लगे हुए बॉम्ब्स को एक्सप्लोड करने की धमकी देती है, लेकिन कोई भी उसके ऑर्डर को नहीं सुनता
अमेंडा जस्ट बॉम्ब के बटन को प्रेस करने ही वाली थी, लेकिन उसके साथ के लोग उसे मारकर बेहोश कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अमेंडा गलत कर रही है। वो सभी उनकी टीम को गाइड करने लगते हैं। ब्लड स्पॉट अपनी गन को अपग्रेड करके उसके ऊपर फायरिंग करता है। किंग शार्क को कुछ भी नहीं सूझता तो वो उसे खाना शुरू कर देता है। डॉट मैन उसके पैरों पर एक्सप्लोजन करता है, जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान पहुंचता है, लेकिन स्टारफिश उसे अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार डालती है। शहर के लोग ब्लड स्पॉट पर हमला करते हैं, लेकिन उसकी बुलेट्स खत्म होने की वजह से उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़ता है। रैट कैचर शहर के सभी रैट्स को बुलाकर स्टारफिश के ऊपर हमला करवा देती है। लाखों की संख्या में रैट्स उसे खाने लगते हैं। हार्ले भी अपने जैवलिन यानी अपने भाले को लेकर उसकी आंख के अंदर चली जाती है। हम देखते हैं कि रैट्स उसकी आंखों के अंदर घुसकर उसके अंदर की नसों को काटने लगते हैं और जेलीफिश की आंख पूरा खून से भर जाती है। और फाइनली इतनी इंजरीज की वजह से वो एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है और मारा जाता है। वो सभी रिक और डॉटमैन को याद करके काफी इमोशनल हो जाते हैं। अमेंडा उन्हें कॉल करती है और उन्हें मारने की धमकी देती है। ब्लड स्पॉट उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स पब्लिक कर दूंगा और सभी को अमेरिका का असली चेहरा दिख जाएगा। वो उससे डील करता है कि हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे और बदले में तुम किसी को भी नहीं मारोगी। अमेंडा उनकी डील को एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें आजाद कर देती है। इस मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि वीवर, जो स्टार्टिंग में पानी के अंदर डूब के मर गया था, वो अभी तक जिंदा है और पीस मेकर इतनी गहरी इंजरी के बाद भी जिंदा है और फिलहाल अमेंडा की देख रेख में है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।